हेलो स्टूडेंट्स, आदर प्रणाम। साकेत सर हियर। आज हम इंग्लिश को बिल्कुल रूट से समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए चैप्टर क्या बनेगा? इंग्लिश लेसन्स बाय टीचर साकेत सर। सबसे पहले ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एक अल्फ़ाबेट होता क्या है। अल्फ़ाबेट आपको पता ही होगा, अक्षर को क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट। एक अल्फ़ाबेट क्या है? अल्फ़ाबेट हिंदी में वर्ण कहलाता है। तो अल्फ़ाबेट क्या है? एक सेट है लेटर्स का या सिंबल्स का। इससे भी हम किसी भाषा की आवाज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं ताकि वो एक भाषा का रूप ले सकें। जैसे आपने ए बोला तो उसके लिए हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया होगा? वहाँ पर ए रिप्रेजेंट कर दिया। ये सबसे बड़ा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट या सबसे माइक्रो कॉन्सेप्ट है किसी भी लैंग्वेज का, जिससे हम दूसरों से बात कर पाते हैं, खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं। शायद यही चीज़ हमें जानवरों से अलग करती है। जो हिंदी में समझते हैं, वर्णमाला क्या है? अक्षरों और प्रतीकों का एक ऐसा समूह है जिसका किसी भी भाषा की ध्वनियों को लिखने और दर्शाने के लिए किया जाता है। ये सबसे छोटा मूलभूत घटक है किसी भी भाषा का। ये हमें दूसरों से संवाद करने की और खुद को व्यक्त करने की अनुमति दे देता है। तो आई होप कि आपको समझ आएगा कि एक अल्फ़ाबेट क्या होता है। अल्फ़ाबेट के बाद जो अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो शब्द कहलाता है, उसको हम वर्ड बोलते हैं। जब अल्फ़ाबेट्स मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? दे डेफिनेटली मेक अप द वर्ड। जैसे सी ओ, डब्लू मिले तो काव बना, एम ओ एच ए एन मिला तो मोहन बना, एफ ए टी एच ई आर मिला तो क्या बना? फादर बना, जी आर डबल ई एन मिला तो क्या बना? ग्रीन बना। तो उम्मीद है कि आपको वर्ड भी क्लियर हुए होंगे। अब हम पहुंच जाएंगे इससे थोड़ी सी बड़ी यूनिट पर। वो हमारे लिए क्या कहलाएगी? एक सेंटेंस कहलाएगी। सेंटेंस क्या है? ये एक शब्दों का ऐसा समूह है जिससे एक कंप्लीट सेंस बनती है। देखिए, यह शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ देता है। जैसे ही प्लेज क्रिकेट, पक्का पता है कि वह क्रिकेट खेलता है। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? है भी आएगा। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? यानी सबसे छोटा अक्षर हुआ, अक्षर से क्या बने? शब्द बने, और शब्द से क्या बना? हमारे पास वाक्य बने। अब हम पढ़ते हैं तरह तरह के सेंटेंसेस के बारे में। ये हमारा आज के, देखो बेसिक से स्टार्ट किया तो सब कुछ होना कंपलसरी है हमारे पास। सबसे पहले हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस आते हैं। इन्हें हम घोषणात्मक वाक्य भी बोलते हैं। ये हमें एक तथ्य या राय के बारे में बताते हैं। जैसे सनराइजेज इन द ईस्ट, ही इज अ गुड बॉय। दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं, वह एक अच्छा लड़का है। सूरज पूरब से उदय होता है। इसी के अपोजिट कॉन्ट्रास्ट में नेगेटिव सेंटेंसेस चलते हैं। ये नेगेटिव सेंस देते हैं हमें। इसमें नो, नेवर, नन का यूज होता है। इन्हें नकारात्मक वाक्य भी बोला जाता है। इसमें नहीं, कभी नहीं, कोई नहीं जैसे शब्दों का उपयोग होता है। जैसे आई डोंट आ गया बीच में, आई डोंट लाइक कॉफी। शी नेवर आ गया। देयर इज नो वाटर आ गया हमारे पास इन द बॉटल। तो जिसमें नहीं आ जाता है, कभी नहीं आ जाता है, कोई नहीं आ जाता है, वो कौन से वाक्य कहलाते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। जबकि कुछ घोषणा करेंगे सिंपली तो वो क्या कहलाते थे हमारे पास? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब तीसरे हमारे होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इनको हम प्रश्नवाचक वाक्य भी बोलते हैं। इसमें कुछ पूछा जाता है, कुछ बताया नहीं जाता। यू बेसिकली यू आस्क समथिंग। जैसे तुम क्या कर रहे हो, इसका मतलब क्या निकला? वट आर यू डूइंग, मेरा नाम क्या है? वट इज माई नेम। कल क्या होगा? वट विल हैपन टुमारो। यहाँ से स्टेशन कितने दूर है? हाउ फार इज द स्टेशन फ्रॉम हियर। हम दूसरों से क्या कर रहे हैं? क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब अगला टॉपिक ये है जो थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को और हमें कम वीडियोस में समझने के लिए मिलता है। इस पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। अब हमारे दो तरह के इंटरोगेटिव्स होते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ द इंटरोगेटिव्स एंड द सेकंड टाइप्स ऑफ द इंटरोगेटिव। तीन रूल है। अगर आपको आंसर यस नो में मिलता है फर्स्ट टाइप, अगर वो क्या से शुरू होता है, इट इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू फर्स्ट टाइप। और अगर वो एक हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, आर, एम, विल, शैल, हैज, हैव, डू, डज, डिड से शुरू होता है
जैसे डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो हम इसका आंसर किस में लिख सकते हैं? वी कैन राइट द आंसर इन यस और नो। हैव यू गॉन देयर, क्या आप वहाँ जा चुके हैं, तो इसका आंसर भी हम किस में लिख सकते हैं? यस और नो में। और हमेशा देखिए स्टार्टिंग सेंस क्या है। विल यू प्ले फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेलोगे, इसका आंसर भी किस में लिखा जा सकता है? इट कैन बी रिटन इन यस और नो। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो हमारे फर्स्ट टाइप ऑफ द इंटरोगेटिव्स होते हैं। लेकिन सेकंड टाइप ऑफ द इंटरोगेटिव्स इनसे थोड़ा डिफरेंट होते हैं। देखिए इनकी पहचान क्या है? इनका आंसर आपको कभी भी यस और नो में नहीं मिलेगा। ये हमेशा किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे, जैसे हु, वेयर, वाई, whom, हाउ, कौन, कहाँ, क्यों, किसको, कैसे। जैसे फर्स्ट सेंटेंस हमारा हुआ व्हाट डज ही डू, वह क्या करता है। इसका आंसर हम यस नो में नहीं लिख सकते। और ये किससे स्टार्ट हो रहा है? किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। हाउ आर यू मीन्स आप कैसे हैं, इसका आंसर भी हम यस नो में नहीं दे सकते। और ये किससे स्टार्ट हो रहा है? किसी क्वेश्चन वर्ड से। इसके बाद जो हमारे अगले वाक्य आते हैं वो कौन से वाक्य कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड टू बी द इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आदेशमत वाक्यों को बोला जाता है। इसमें हम कमांड, रिक्वेस्ट या इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, जिसमें हम किसी को आदेश देते हैं, अनुरोध करते हैं, कोई निर्देश दे देते हैं। मतलब क्या दिखाया जाता है एक तरीके से कि थोड़ा सा फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। जैसे प्लीज़ पास द पिलो, आपने एक सेंटेंस बोला उसमें प्लीज़ का यूज़ कर लिया। लेट्स गो टू द मूवी, डोंट ईट टू मच, ज़्यादा मत खाओ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, कैन यू हेल्प मी। तो ये सारे वाक्य क्या कहलाते हैं? ये हमारे कौन से कहलाते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। और सबसे लास्ट में हमारे पास कौन से सेंटेंस आ जाते हैं? हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आते हैं। इनकी सबसे अच्छी बात क्या रहती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की? इनकी एक विशेष पहचान है, इनके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। इन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य भी बोलते हैं। इसमें हम अपने स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को, जैसे एक्साइटमेंट, सरप्राइज, एंगर या जॉय, हम अपनी प्रबल भावनाओं को दर्शाते हैं इन वाक्यों में, जैसे उत्साह, आश्चर्य, क्रोध या खुशी। जैसे एक दो एग्जांपल लेते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, आज का दिन कितना बेहतरीन है। ओ माय गुडनेस, आई वॉन द लॉटरी, मैं लॉटरी जीत गया भाई, वाह। वाह दैट्स अमेजिंग, ये भी बहुत अच्छा था। तो ये हमारे पास कुछ एक्सप्रेस करते हैं अलग अलग चीज़ों को। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस हुए। अगली वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, सिंपल सेंटेंसेस को स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।